बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल ज़फ़र है। आज मैं आपसे बात करूंगा कि पीआरपी किसे कहते हैं और इससे हम मेल इरेक्टाइल डिसफंक्शन में कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। पीआरपी स्टैंड्स फॉर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स होते हैं उसमें एक प्लेटलेट एक सेल है जिसके अंदर कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। उन ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज़ करके डिफरेंट टिश्यूज़ में उसको इंजेक्ट किया जा सकता है, जिसकी वजह से उस जगह की हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। इसको कहते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। सबसे पहले हम अपने मौजू पे तरफ आते हैं कि हमने इरेक्टाइल डिसफंक्शन किसको कहते हैं और इसके लिए इसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, इसके रीज़न्स क्या हैं। पहले इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन होगी। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब, जिसका हम आमतौर पर कहते हैं मर्दाना कमज़ोरी। अगर कोई शख्स मुसलसल अज़वाजी ताल्लुक़ कायम नहीं कर पा रहा और इसमें उसका फेलियर का सामना है, तो इसको हम कहेंगे उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। एक आध दफ़ा हो गया और बाद में ना हुआ तो इसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन लेबल नहीं करते। इसकी डिफरेंट वजूहात हैं। सबसे कॉमन हमारे मुआशरे में एक जो वजह है वो साइकोलॉजिकल है, स्ट्रेस। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो स्ट्रेस की वजह से प्रॉब्लम्स में आते हैं। कुछ के अंदर जो है नर्व्स का मसला होता है, कुछ के अंदर ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले अगर हम स्ट्रेस के हवाले से बात करें, साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन क्यों होता है। वो लोग जो डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ में होते हैं, या फिर जिनके अंदर कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं, तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम आती है, जिसको साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसमें उनको हेल्दी लाइफस्टाइल का बताया जाता है। स्ट्रेस को अवॉइड करें, स्लीप अपनी जो ना ज़्यादा से ज़्यादा करें, और डिफरेंट जो है ना अच्छी सी डाइट लेना, मल्टीविटामिन्स उनको बताना, और कॉन्फिडेंस उनमें बिल्ड करना। और अगर डिप्रेशन है तो उसको रिलीव करने के जो मेडिकेशंस हैं वो उनकी तरफ लेके जाते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं जिनका नर्व्स का प्रॉब्लम होता है, जैसे डायबिटीज़ के मसले हैं, इनमें नर्व्स की प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे लोगों को विटामिन B12 के इंजेक्शंस एडवाइस किए जाते हैं। डायबिटीज़ के बारे में बताया जाता है, इसको कंट्रोल करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें। कुछ लोग होते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम जो है ब्लड वेसल्स की वजह से होती है, तो उनके जो है डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं उनके लिए। कुछ हमारे नौजवान तबका वो है जो कि जिम्स में जाता है और वहाँ से एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स यूज़ करता है, तो उससे ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो उनको बताया जाता है कि आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, लेकिन इन स्टीरॉइड से अपने आप को दूर रखें। इसके अलावा बाज़ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कुछ मेडिकेशंस भी बताई जाती हैं, जैसे वियाग्रा, इस तरह की चीज़ें जो कि ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करते हैं और उससे उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं बहुत कम जिनके अंदर वीनस लीकेज होती है। जो वेन्स होती है उसके किसी पॉइंट से उनकी वीनस लीकेज हो रही होती है, जिसकी वजह से वो जो इरेक्शन को मेंटेन नहीं कर पा रहे होते। फिर उनके लिए डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। उनमें पिनाइन जो है ना इम्प्लांट्स सबसे बेस्ट ऑप्शन उनके लिए होती है। और इसके अलावा बाज़ लोगों को हम पिनाइल पंप भी एडवाइस करते हैं। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि एडवाइस की जा सकती हैं। इसमें हेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस से अपने आप को बचाना, अच्छी एक्सरसाइज रखना, डाइट अच्छी रखना, और अगर डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इस तरह की चीज़ें हैं तो उसको प्रिवेंट करें, उसके लिए उसको मैनेज करना, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। अच्छा, कुछ लोगों को एक्सीडेंट के बाद ये मसला होता है, प्रोस्टेट की सर्जरी के उसके बाद इश्यूज़ हो गए, वो एक डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं। किसी को स्पाइन के लो लेवल पे चलो उसको ट्रॉमा हुआ जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो वो एक अलग मसले हैं। तो वो भी केसेस ऐसे होते हैं। अब हम बात ये करना चाहते हैं कि पीआरपी के थ्रू फ़ायदा क्या होगा। पीआरपी के इंजेक्शन जब ऑर्गन में लगता है, इस प्रोसीजर को कहते हैं पी शॉट या प्राइपस शॉट कहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे ना। तो ये एक लेटेस्ट ऑप्शन है, और इसकी सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये ऑप्शन ड्रग फ्री है, और आपके अपने ब्लड सेल्स हैं, वही आपके ब्लड सेल्स आप ही को लगाए जाएंगे। ना तो ये रिएक्शन कर सकते हैं, ना इससे इन्फेक्शन हो सकती है। आपके अपना ब्लड ड्रॉ करते हैं, इसमें करते क्या है, आपका ब्लड ड्रॉ करते हैं 20 cc या 25 cc ऑलमोस्ट इतना ब्लड ड्रॉ करते हैं। उसके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको अलग कर देते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, रेड सेल मास अलग हो जाता है, और जो बाकी पोर्शन बचता है प्लाज्मा, उसके अंदर प्लेटलेट्स जो होते हैं उसको कंसंट्रेट करते हैं, यानी उसकी तादाद बढ़ाते हैं।
जब प्लेटलेट्स की तादाद एक लेवल पे आती है, सेंट्रीफ्यूज करके दूसरी दफ़ा सेंट्रीफ्यूज करते हैं, दूसरी दफ़ा स्पिन करते हैं, फिर उसके एक लेवल मेंटेन होता है, फिर वही फ्लूइड जो होता है पेशेंट के ऑर्गन में इंजेक्ट कर देते हैं और इट्स ए पेनलेस प्रोसीजर। अब होता ये कि जब प्लेटलेट्स वहाँ एक जगह पे जाके जमा हो जाते हैं, कॉन्सनट्रेट हो जाते हैं, तो वो अपने अंदर, उनके अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं, अल्फ़ा ग्रैन्यूल्स, वहाँ से वो ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ कर देते हैं। अब ये जो ग्रोथ फैक्टर्स है ना, असल काम ये करते हैं, ये क्या करेंगे, उस जगह की रिपेयर शुरू कर देंगे, रीजनरेशन शुरू कर देंगे, न्यू ब्लड वेसल्स ग्रो करेंगे, न्यू नर्व सेल्स ग्रो करेंगे, कोलेजन ग्रो करेगी, तो डिफरेंट उस एरिया के ब्लड फ्लो इम्प्रूव कर जाएगी, न्यूट्रिशन उसको मिलेगी। तो इन सब चीज़ों का रिज़ल्ट क्या होगा कि वो टिश्यू जो है ना, जो सेल्स कमज़ोर हो चुके थे, वो दोबारा रीग्रो करेंगे, एक नया टिश्यू उसमें आएगा, न्यू ब्लड वेसल्स क्रिएट होंगे, तो ये सब चीज़ें मिला के उसका फंक्शन इम्प्रूव कर देंगे। इसी तरह ह्यूमन बॉडी का जो पीनस है, वहाँ पे जब इसको इंजेक्ट किया जाता है तो यही प्रोसेस ट्रिगर हो जाता है और वहाँ पर पेशेंट जो है ना, वो ज़्यादा अच्छी इरेक्शन फील करता है, उसकी जो नर्व सेल्स ज़्यादा ग्रो करते हैं, उससे उसकी सेंसेशन इम्प्रूव करती है, प्लेजर, सेंस ऑफ प्लेजर इम्प्रूव होता है, टाइमिंग उसकी बेहतर होती है, तो जनरल ओवरऑल उसकी कंडीशन और परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर जाती है। पीआरपी अब कितनी दफ़ा करना चाहिए, डिफरेंट पेशेंट्स में डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। नॉर्मली 3 to 5 सेशंस तक कर सकते हैं। एक सेशन दूसरे सेशन के दरमियान कोई 4 to 6 वीक्स का गैप रख सकते हैं। इसके साथ साथ बाज़ पेशेंट्स होते हैं जिनमें हार्मोनल डेफिशिएंसी होती है, टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम होता है, तो उसको भी रीचेक करते हैं और उसको भी सप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट भी इनडायरेक्टली परफॉर्मेंस पे होता है। इसके अलावा अगर उन ऐसे पेशेंट्स को वॉक का बताया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें, जितनी ज़्यादा हम वॉक करेंगे बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करेगी और बंदे का जो स्ट्रेस लेवल है वो डाउन हो जाता है, तो ये ओवरऑल और इम्प्रूवमेंट पेशेंट को मिलती है। तो ये सब चीज़ें साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल और पी शॉट, प्राइवेट शॉट, इसके साथ पेशेंट को बहुत से केसेस में पेशेंट जो होता है वो मेजर सर्जरी से बच जाता है, अनटिल अनलेस बहुत सीवियर मसला हो, वीनस लीकेज हो और बहुत ज़्यादा इशू ना हो गया हो, सीवियर केस हो, तो उसमें पिनाइल इम्प्लांट्स की तरफ जा सकते हैं।